हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फाइनली आज से हम शुरू करने वाले हैं अपनी कोडिंग की सीरीज़, जिसके अंदर हम पाइथन की कोडिंग देखेंगे, हम मशीन लर्निंग की कोडिंग देखेंगे थोड़ी बहुत, हम लोग डीप लर्निंग की कोडिंग देखने वाले हैं। अब तक हम लोगों ने मशीन लर्निंग की बात करें, डीप लर्निंग की बात करें, पाइथन की बात करें, अब तक हम लोगों ने बेसिक सारा देखा, काफ़ी सारी चीज़ें कवर करी कि मशीन लर्निंग के अंदर कौन कौन सी एल्गोरिथम्स चलती हैं। डीप लर्निंग के अंदर बेसिक देखा कि हाँ CNN वगैरह हमारे मॉडल्स होते हैं। ठीक है, पाइथन का बेसिक हम लोगों ने DSA के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कवर करा। इवन हम लोगों ने अपने मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पाइथन का बेसिक देखा। तो फाइनली आज से हम उसका कोडिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ अपने कोडिंग पार्ट की, तो जो हम पाइथन, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग के कोडिंग करेंगे वो हम लोग करने वाले हैं गूगल कोलैब पे। देखिए, गूगल कोलैब के लिए सबसे पहले मैंने क्या करा, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैंने गूगल क्रोम अपना सिंपली खोला हुआ है। मैं यहाँ पे सिंपली अपना टाइप करूँगी गूगल कोलैब। अच्छा, हम लोग गूगल कोलैब ही क्यों यूज़ कर रहे हैं उसका भी मैं बेनिफिट आप लोगों को अभी बताऊंगी कि हाँ गूगल कोलैब क्यों बेटर है, किस केस में हमें गूगल कोलैब यूज़ करना चाहिए या क्यों, मतलब मेरे अकॉर्डिंग क्यों बेटर है। तो देखो, जैसे ही मैंने गूगल कोलैब डाला, मेरा फर्स्ट आया वेलकम टू कोलैब गूगल का। मैं सिंपली इसे ओपन करूंगी यहाँ पर। अच्छा, मैंने ओपन करा। अब देखो, मेरी यहाँ पे ऑलरेडी एक आईडी खुली हुई है। तो जब भी मेरी, याद रखना, गूगल कोलैब जब भी हम यूज़ करते हैं, हमें गूगल ड्राइव, हमें गूगल अकाउंट की नीड पड़ती है, क्योंकि हमारा गूगल कोलैब उस गूगल अकाउंट से लिंक्ड होता है। जैसे ही मेरा गूगल कोलैब ओपन होगा, इस तरीके का पॉपअप विंडो आपको शो होगा। ठीक है, इसके अंदर आप देखोगे आपके बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। आप क्या करोगे, न्यू नोटबुक पे क्लिक करोगे। न्यू नोटबुक पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, आप देखोगे अभी आपके सामने एक नोटबुक खुल के आ जाएगी, जिसके अंदर हम बेसिकली अपना सारा कोडिंग वाला पार्ट करते हैं। ये देखो, मेरे यहाँ पे क्या हुआ, एक गूगल कोलैब की विंडो खुल के आ गई। मैं सिंपली इस रिलीज नोट्स को यहाँ से क्लोज कर दूंगी। ठीक है, ये मेरी एक कोलैब नोटबुक खुल के आ गई। अब मैंने आपको बताया हम कोलैब ही क्यों यूज़ करने वाले हैं। देखिए, अगर हमें पाइथन की, मशीन लर्निंग की, डीप लर्निंग की कोडिंग करनी होती है, तो हम उसके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो कि हमारा गूगल कोलैब है, हम इसे भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम अपना ऑफलाइन सॉफ्टवेयर डैट इज़ जुपिटर नोटबुक, हम उसे भी यूज़ कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। आप जुपिटर नोटबुक में अगर अपने आप को कन्वीनियंट समझ रहे हो, आप वो यूज़ कर लो। अगर आपको गूगल कोलैब में कंफर्टेबल लग रहा है, आप गूगल कोलैब को यूज़ कर सकते हो। अगर मैं अपनी पर्सनल चॉइस बताऊं, तो मैं गूगल कोलैब को प्रेफर करती हूँ, क्योंकि इसमें एक बेनिफिट क्या होता है, इसमें ना जब भी हम पाइथन की लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करते हैं, उन्हें इम्पोर्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो इसमें ईजी होता है। जुपिटर नोटबुक में थोड़ा सा, मतलब मुझे अपने, अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, इसलिए मैं जुपिटर नोटबुक को कम ही यूज़ करती हूँ। दूसरा एडवांटेज गूगल कोलैब का, लेट्स से इसमें अगर हमें कोई डेटा सेट पे काम करना है, भाई मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग की अगर हम कोडिंग करते हैं, तो ऑब्वियसली बात है डेटा सेट की तो नीड पड़ेगी ही पड़ेगी। तो गूगल कोलैब में क्या है भाई, एक ऑप्शन तो क्या है कि हम सिंपली पहले डेटा को अपने सिस्टम में डाउनलोड करेंगे, फिर उसे ड्राइव में अपलोड करेंगे, एंड तब जाके हम जो है इस पर यूज़ कर पाएंगे। लेकिन दूसरा तरीका क्या होता है, लेट्स से कैगल पे कोई डेटा सेट पड़ा है, ठीक है, तो मैं सिंपली क्या करूंगी, कैगल को टोकन की के थ्रू अपने गूगल कोलैब से डायरेक्टली लिंक करा दूंगी, और मैं फिर सिंपली एक लिंक देके कैगल का डायरेक्टली यहाँ पे उस डेटा सेट को यूज़ कर सकती हूँ। जबकि जुपिटर नोटबुक में शायद ये वाली फैसिलिटी नहीं है। जुपिटर नोटबुक में अगर हमें किसी डेटा सेट को यूज़ करना है, तो हमें उसे अपने सिस्टम में डाउनलोड करना ही करना पड़ेगा, तब जाकर हम उसे यूज़ कर सकते हैं अपने जुपिटर नोटबुक के अंदर। और भी हो सकते हैं बहुत सारे रीजंस, मतलब इन शॉर्ट मुझे गूगल कोलैब में ज़्यादा इजी लगता है, इसलिए हम अपनी इस कोडिंग सीरीज़ की जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें हम अपना जितना भी काम करेंगे वो गूगल कोलैब पर ही करने वाले हैं। तो अपने आज के इस फर्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को गूगल कोलैब का बेसिक आइडिया बता दूंगी कि गूगल कोलैब यूज़ कैसे करते हैं। अगर आपको फाइल बनानी है, उसे सेव करना है, उसे शेयर करना है, उसको रीनेम करना है, कुछ भी काम करना है, तो आप लोग गूगल कोलैब में कैसे गूगल कोलैब को यूज़ कैसे करते हैं, वो हम अपनी आज की इस फर्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं कोडिंग सीरीज़ की। तो देखो, जब भी हमें गूगल कोलैब यूज़ करना होता है, सबसे पहला काम होता है हमारे गूगल कोलैब को कनेक्ट करना। कनेक्ट करना मतलब यहाँ पे आपको दिख रहा है ये कनेक्ट, और जैसे ही आप इसके ऊपर कर्सर लिखा हुआ आ रहा है कनेक्ट टू अ रन टाइम, मैं अगर इस एरो पे क्लिक करूंगी, यहाँ पे हमारे बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, कनेक्ट टू होस्टेड रन टाइम, चेंज रन टाइम टाइप, ये वो बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं।
मैं सिंपली क्या करूंगी, कोलैब को यूज करने के लिए मैं इस कनेक्ट पे सिंपली एक प्रेस करूंगी। आप देख रहे हो अब ये कनेक्टिंग शो कर रहा है, मीन्स अब ये हमारे होस्ट से, मीन्स जो हमारा ऑनलाइन लोकल होस्ट है उससे कनेक्ट कर रहा है। इस कनेक्ट करने के बाद ही हम अपने कोड को रन कर सकते हैं। अब देखो ये कनेक्ट हो गया है, कनेक्टेड लिखा आ गया, ग्रीन टिक लग कर आ गया और लिखा हुआ क्या रहा है, कनेक्टेड टू पाइथन 3 गूगल कंप्यूट इंजन बैकएंड। मीन्स ये पाइथन 3 का जो गूगल ने ये इंजन बैकएंड दे रखा है ये फाइनली उससे कनेक्ट कर गया है। अब हम सिंपली बहुत इजीली इसमें अपने देखो अब लिख के आ गया, रैम भी शो कर रहा है, रैम शो कर रही है 1.04 GB आउट ऑफ 12.67 GB और डिस्क भी शो कर रही है 19.95 GB आउट ऑफ इतना GB। मीन्स ये आपका शो कर रहा है प्रॉपरली कनेक्ट हो गया है, रैम डिस्क सब कुछ शो कर रहा है। अब मैंने अभी आपको दिखाया था जब आप इस एरो पे क्लिक करते हैं, मैंने लेट से क्लिक करा चेंज रन टाइम टाइप, तो देखो पाइथन 3 है, मेरे को इसी पे काम करना है। आर भी आप यूज़ कर सकते हो, जूलिया भी आप यूज़ कर सकते हो, लैंग्वेज होती है। मेरे को पाइथन 3 पे ही काम करना है। अभी हार्डवेयर एक्सेलरेटर का दे रखा है, अभी मैं यूज़ कर रही हूँ गूगल कोलैब फ्री वर्जन। तो फ्री वर्जन में इसने हमें नॉर्मली CPU दे रखा है, आप T4 का GPU भी यूज़ कर सकते हो या फिर आप V5E1 TPU भी यूज़ कर सकते हो। ये 3 अवेलेबल हैं। जो ये अभी आपको डिसेबल दिख रहे हैं ये तब इनेबल होंगे अगर आप इसका पेड वर्जन लेते हो तो, ठीक है। तो अभी मेरे को नॉर्मल कोडिंग करनी है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, CPU पर काम करेंगे। T4 GPU हम जब यूज़ करते हैं जब हमें बहुत सारे बॉक्स चलाने होते हैं डीप लर्निंग के अंदर, ये बहुत बड़े डेटा सेट पे काम करना होता है। तो अभी तो हम नॉर्मल कोडिंग देखने वाले हैं, तो हम सिंपली CPU पे काम करने वाले हैं, तो मैंने इसे सिंपली ऐसे ही सेव कर दिया। ठीक, अभी कुछ नेटवर्क इशू की वजह से ये फिर से कनेक्ट कर रहा है, कनेक्टेड हो जाएगा, इतने में हम देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे शो कर रहा है अनटाइटल्ड 29.ipynb। ipynb क्या है, हमारा पाइथन फाइल का एक्सटेंशन है। मीन्स नॉर्मली वैसे तो जब हम काम करते हैं तो हम .py से सेव करते हैं पाइथन फाइल को, बट याद रखना जब गूगल कोलैब में हम पाइथन फाइल्स वगैरह पे काम करते हैं तो इसका एक्सटेंशन जाता है .ipynb। मैं क्या करूँगी, इस अनटाइटल्ड को चेंज करके लिख दूंगी कोडिंग सीरीज लेक्चर 1। ठीक, क्योंकि हमारी कोडिंग सीरीज का फर्स्ट लेक्चर है, फर्स्ट वीडियो है, तो मैंने इस फाइल को इसी नाम से सेव कर दिया सो डैट अगर आपको ये फाइल चाहिएगी तो मैं आपकी रिक्वेस्ट के बेसिस पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस फाइल का लिंक डाल दूंगी। अच्छा, अब मैं लिंक डाल दूंगी, लिंक कैसे डालूंगी, शेयर कैसे करा जाता है वो भी देख लूँ। अच्छा, ये क्या, ये ऑटोमेटिकली सेव करता रहता है। अब आपको शेयर करना है, लेट से अभी आपने खुद से काम करा है, अब आप उसे शेयर करना चाह रहे हो किसी दूसरे इंसान को, कि हाँ भाई कोई दूसरा इंसान भी आपके काम को एक्सेस कर सके। तो वो कैसे होता है, आपको सिंपली क्लिक करना है शेयर पे। शेयर पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो देखो आपको यहाँ पे भी ये लोड हो रहा है, यहाँ पे आपको ऑप्शन देगा। ऑप्शन क्या दिया है इसने, जनरल एक्सेस में यहाँ पे दिए 3 ऑप्शन, रेस्ट्रिक्टेड में दिया है अभी भी। लेट से मैं ऐसे कर दूंगी एनीवन विद द लिंक। ठीक, एनीवन विद द लिंक करने से यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शंस देगा कि अगर आप लिंक दे भी रहे हो किसी को तो क्या वो सिर्फ उसे एज अ व्यूअर देखेगा, क्या वो उसे एज अ कमेंटर देखेगा, या क्या वो उसे एज अ एडिटर देखेगा। एडिटर कर दोगे तो अगर आप किसी को लिंक दोगे तो वो आपकी फाइल में ही एडिट कर सकता है। व्यूअर दे दोगे तो वो उसे व्यू कर सकता है, मीन्स आपके उसमें वो चेंजेस नहीं कर सकता, कॉपी पेस्ट करके दूसरी जगह यूज कर सकता है। कमेंटर मतलब वो सिर्फ कमेंट कर पाएगा ओनली एंड ओनली। ठीक, और जैसे ही आपने लेट से मैंने अभी सिर्फ इसे व्यूअर रखा है, मैं सिंपली यहाँ से कॉपी लिंक करूंगी और अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी अगर आपको नीड होगी तो, एंड मैं यहाँ से सिंपली इसे डन कर दूंगी। इस तरीके से आप अपनी कोलैब फाइल को किसी से शेयर कर सकते हैं। अब मैं कह रही हूँ मेरे को इस कोलैब फाइल की एक और कॉपी बनानी है, तो मैं सिंपली क्या करूँगी, फाइल पे जाऊँगी और मैं सेव कॉपी इन ड्राइव कर दूंगी। तो इससे क्या होगा, आपकी एक नए उसमें विंडो में इसी की कॉपी बन के खुल जाएगी। आप उसमें कुछ काम करोगे वो इसमें रिफ्लेक्ट नहीं होगा, उसमें चेंजेस करोगे इसमें चेंज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि सिर्फ इसकी एक कॉपी बनी है, फाइल तो वो दूसरी है, बस उसकी कॉपी बन गई एक। ठीक है, आप यहाँ से भी रीनेम कर सकते हो। आप जो भी आप काम करोगे गूगल कोलैब के अंदर, आपने जो ये फाइल बनाई है, आप अपनी गूगल ड्राइव खोलोगे इस लिंक, इस अकाउंट से जिससे ये लिंक्ड है, आप क्या करोगे, आप उस गूगल ड्राइव खोलोगे, आपको ये फाइल उस गूगल ड्राइव में मिल जाएगी।
क्यों? क्योंकि आपके बेसिकली गूगल ड्राइव से ही लिंक होती है, क्योंकि ये आपके गूगल अकाउंट से लिंक है। आप सिंपली आप क्या करते होगे, जब भी आप इस पर क्लिक करोगे, आप यहाँ पर क्लिक करोगे, आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, कोड और टेक्स्ट। कोड पे क्लिक करने से क्या होगा, आपका नेक्स्ट नया कोड का वो आ गया, ऑप्शन आ गया, बार आ गया, जिसमें आप सिंपली अपनी कोडिंग कर सकते हो। ठीक है, लेट्स से मैंने क्लिक करा टेक्स्ट पे। टेक्स्ट से क्या होगा, टेक्स्ट का मतलब होता है जब हमें कोई कमेंट देने होते हैं अपने कोड को समझने के लिए। लाइक मैं लिख रही हूँ दिस, कि भाई मैं इस कोड बार के लिए लिख रही हूँ, तो मैंने लिखा दिस इज जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, कि भाई मैं सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग के लिए कर रही हूँ, मैंने इसे बोल्ड कर दिया। अब ये पूरा बोल्ड हो गया, तो अब मैं क्या करूँगी, सिंपली इसे यहाँ से हटाकर यहाँ पर डबल को स्टार लगा दूंगी। ठीक, और मैं इसे एंटर कर दूंगी, सिंपली यहाँ पर आ जाऊंगी। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, मेरा एक टेक्स्ट जनरेट हो गया। ये रन नहीं होगा, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि हाँ भाई मेरा नेक्स्ट कोड जो मैं लिखने वाली हूँ बार में, वो किस चीज़ के रिगार्डिंग है। तो मैंने यहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग के लिए टेक्स्ट रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक, आप इसे सिंपली यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो। इस एरो से आप इसे नीचे शिफ्ट कर सकते हो, इस एरो से आप इसे ऊपर शिफ्ट कर सकते हो, इससे आप इसे एडिट कर सकते हो, इससे आप इसे डिलीट कर सकते हो। यहाँ पे आप 3 पे, तो आप इसे कॉपी कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, सेल को कुछ भी कर सकते हो। मार्क सेल एज रीड ओनली भी कर सकते हो, मीन्स आप चाह रहे हो आप किसी कोड में, पूरी फाइल में किसी पर्टिकुलर सेल को रीड ओनली करना चाह रहे हो, आप वो भी कर सकते हो। आप कुछ भी कर सकते हो इसके अंदर। ठीक है, और लेट से मैंने यहाँ पे लिखा इम्पोर्ट पांडास एज पीडी। ये देखो आपको वो भी देता रहता है सजेशंस। ठीक, मैंने सिंपली ये लिखा, मैं इसे रन करना चाह रही हूँ, कनेक्टेड तो है ही। मैं क्या करूँगी, सिंपली सर्कल पे रन कर दूँगी। तो देखो ये मेरा रन हो गया, टिक लग गया, इट मीन्स ये मेरा सक्सेसफुली रन हो गया। अब मैंने लेट से यहाँ पे कुछ लिख दिया होता है, ये इम्पोर्ट एनपी। अब मैं रन कर रही हूँ इसे, तो ये देखो ये दे दिया इसने एरर। क्यों मॉड्यूल एरर दे दी कि भाई नो मॉड्यूल नेम्ड एनपी, क्योंकि एनपी कुछ नहीं होता क्या है, नमपाई। पांडास होता है, पीडी कुछ नहीं होता। अगर मैं इससे पहले ही लिख देती, मैं एक लाइन ऊपर जाती हूँ, एक सेल ऊपर जाती हूँ, मैं यहाँ पे लिख देती इम्पोर्ट पीडी, और मैं ऑल्ट प्लस एंटर करती, तो क्या होता, ये मुझे एरर दे देता। कब, जब मेरा ये इम्पोर्ट पांडास एज पीडी नहीं करा होता तब। अब ये यहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू हो रहा है, इसलिए डिस्कनेक्ट हो गया। देखो ये एरर आ गया, क्यों, नो मॉड्यूल नेम्ड पीडी। पीडी तो कुछ नहीं है, वो तो आपने बाद में दे रखा है इम्पोर्ट पांडास एज पीडी, पहले तो कुछ नहीं था। तो आप क्या करोगे, जब भी एरर होगा ये ऐसे आपको शो कर देगा प्रॉपरली, और एरर नहीं होगा तो ये ग्रीन टिक से रन कर देगा। जैसे मैंने लिखा, मैंने यहाँ पे करा कोड इम्पोर्ट numpy एस np, ऑल्ट प्लस एंटर, ग्रीन टिक आ गया, इट मीन्स ये सक्सेसफुली रन कर गया। ऑल्ट प्लस एंटर करने से क्या होता है, आपका करंट वाला सेल रन कर जाता है और नेक्स्ट सेल आपके लिए आ जाता है। आप सिंपली एंटर करके रन करोगे, सिंपली आप रन कर रहे हो इस सर्कल पे क्लिक करके, तो आपका क्या होगा, नेक्स्ट सेल नहीं आएगा, आपको ऐसे जाके यहाँ पर कोड पे क्लिक करना पड़ेगा, तब नेक्स्ट सेल आएगा। तो बेसिकली इस तरीके की फंक्शनिंग होती है आपके कोलैब की। ठीक है, आप यहाँ रन टाइम पे जाओगे, यहाँ पर भी जाकर आप रन ऑल कर सकते हो कि लेट से आपने एक साथ सारे कोडिंग लिख ली, अब आपको एक साथ सबको रन करना है, तो आप रन ऑल कर सकते हो। ठीक है, आप रीस्टार्ट कर सकते हो सेशन को। आप लेट से इस सेशन को डिस्कनेक्ट करना चाह रहे थे, तो रीस्टार्ट कर सकते हो। रीस्टार्ट सेशन एंड रन ऑल से क्या होगा, मीन्स रीस्टार्ट होने के बाद वो खुद से ही सारे सेल्स को रनिंग करना शुरू कर देगा। जबकि अगर आप सिर्फ रीस्टार्ट करोगे तो सिर्फ रीस्टार्ट होगा, सेल्स रन नहीं होंगे। आप यहाँ पर जाकर भी चेंज कर सकते हो रन टाइम को। ठीक है, इसके अलावा इंसर्ट में जाके क्या है, कोड सेल इंसर्ट करना है तो आपका वो इंसर्ट हो जाएगा। मीन्स आपके पास एक ऑप्शन है, आप ऐसे कोड पे क्लिक करके भी इंसर्ट कर सकते हो, आप यहाँ पे जाके भी कोड सेल को इंसर्ट कर सकते हो, आप ऐसे करके भी टेक्स्ट सेल को इंसर्ट कर सकते हो, आप इंसर्ट में जाके भी टेक्स्ट सेल को इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप इंसर्ट कर सकते हो। व्यू में क्या है,
व्यू में आपके कुछ दे रखे हैं, टेबल ऑफ कंटेंट शो करना है, स्लाइड शो स्टार्ट करना है, कमेंट्स व्यू करने हैं, उन सब चीज़ों के लिए यूज़ होता है। एडिट में भी आपके कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं कि आपको कुछ फाइंड एंड रिप्लेस करना है, सिलेक्टेड सेल्स को डिलीट करना है, कॉपी करना है किसी सेल को, कट करना है किसी सेल को, ठीक है, इस तरीके के काम करने हैं, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो। ये हमने देख लिया था। यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं कि आप इसकी कॉपी ड्राइव में भी सेव कर सकते हो, गिटहब गिस्ट में भी सेव कर सकते हो, गिटहब में भी सेव कर सकते हो, आप यहाँ से भी सेव कर सकते हो। तो ये सेव, वैसे तो ये ऑटोमेटिकली सेव होता है, अदरवाइज आप फाइल में जाके भी सेव कर सकते हो इसे, ठीक है। यहाँ से जाके आप शेयर कर ही सकते हो, ये मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक। इसके अलावा मेन सारी चीज़ें यही हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं, यहाँ पे हम डेटा सेट कैसे लाते हैं, डेटा सेट लाने के कौन कौन से तरीके होते हैं, ये अभी हम आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे, जैसे जैसे हम आगे काम करेंगे। उसके अलावा फिलहाल जो हमें आज की वीडियो में देखना था वो यही देखना था कि हम कोडिंग के लिए गूगल कोलैब को यूज़ करने वाले हैं। गूगल कोलैब में हम कोडिंग कैसे करते हैं, शेयरिंग कैसे करते हैं, कौन सा काम कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने देखी। आई होप समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। लिंक चाहिए, इस फाइल का लिंक चाहिए, आगे आने वाली फाइल्स का लिंक चाहिए, जो भी डाउट हो आप क्लियर कर सकते हो। आई होप इतना समझ में आया होगा। आज की वीडियो तो बहुत बेसिक थी, ऐसे ही हम आगे आने वाली सारी कोडिंग सीरीज देखने वाले हैं। पाइथन की कोडिंग देखेंगे, मशीन लर्निंग की, डीप लर्निंग की, सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो पूरी सीरीज देखनी है, मज़ा आएगा, कंटिन्यू रखना, टच में रहना, ठीक है। ओके, बाय बाय।